नमस्कार दोस्तों। देखिए, कभी कभी हमारे बैंक में इस तरह का लफड़ा लग जाता है कि अपना ही पैसा नहीं निकल पाता है और ब्रांच वाला कारण बताता है कि आपके खाता में लॉक लग गया है, केवाईसी अपडेट नहीं हो पा रहा है, आधार लिंक नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमको बहुत ज़रूरी रहता है उस दौरान पैसा निकल ही नहीं पाता, तो उस सिचुएशन में आप क्या कीजिए, खाता को बोलिए सीधा बंद करो। खाता बंद कर देगा, एक बार में सारा खाता से पैसा आपका निकल जाएगा। जब एक बार पैसा निकल गया खाता से, फिर आप उसी ब्रांच में या किसी अदर ब्रांच में जाके खाता खोला लीजिए। तो आज की वीडियो में हम ये चीज़ समझने वाले हैं कि किस तरह से खाता बंद कराने के लिए फॉर्म भरा जाता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है। यदि फॉर्म नहीं रहता है तो बैंक वाला कभी बोलता है चलो हाँ से दरखास्त लिखो। तो उस हाँ से दरखास्त कैसे लिखा जाता है, यही चीज़ को आज हम इसमें जानने वाले हैं। आइए वीडियो कराने के लिए एक फॉर्म आता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर अकाउंट क्लोजिंग, अकाउंट क्लोज कराने के लिए। यदि ब्रांच में ये फॉर्म है तो आराम से फॉर्म भर लीजिए, नहीं तो फिर लेटर लिख करके भी हो जाता है। मतलब एक दरखास्त लिख लीजिएगा, फिर बैंक में दे दीजिएगा, हो जाएगा। कैसे लेटर लिखा जाता है वो भी हम आगे बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए कैसे फॉर्म भरा जाता है। यहाँ पर बोलता है ब्रांच का नेम लिखने के लिए, जैसे मेरा ब्रांच है, देख लीजिए रामदीरी, ये पासबुक पर सारा कुछ लिखा रहता है। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा पासबुक के बारे में। ये अपना पासबुक है। यहाँ पर देखिए खाता नंबर लिखा रहता है, इस जगह पर ब्रांच का नाम लिखा रहता है, इस जगह पर ब्रांच का कोड लिखा रहता है, इस जगह पर आईएफएससी कोड लिखा रहता है। तो देखिए हम इसी तरह से इसको भरते हैं फॉर्म को। यहाँ पर ब्रांच का नाम लिख देंगे, जो मेरा है रामदीरी, RAMDIRI, रामदीरी। फिर बोलता है ब्रांच कोड, तो ब्रांच कोड मेरा है 06368, वो लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए बोलता है फॉर्म, मतलब कौन ये जमा कर रहा है, तो हम ही कर रहे हैं क्योंकि मेरा खाता है। तो यहाँ पर हम अपना नाम लिख देंगे, RANJAN, रंजन, KUMAR। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सब बड़की अक्षर में ही भरिएगा। जब दस्तखत करना हो तो आप वहाँ पर पहला बड़की और सब छोटकी में कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एड्रेस बोलता है, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस भर दीजिएगा। जैसे मैं अपना एड्रेस यहाँ पर भर देता हूँ, एट जिला पुनर्वास, जिला PUNARWAS, पुनर्वास, PO सिहमा, SIHMA, सिहमा, डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय, BEGUSARAI, बेगूसराय हो गया। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर बोलता है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है इस जगह पर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए बोलता है अकाउंट नंबर लिखने के लिए, तो यहाँ पर जो भी अकाउंट नंबर रहता है वो हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर पासबुक पर देखिए अकाउंट नंबर लिखा हुआ है 35 057, 35 057, 062836। अब यहाँ पर देखिए आगे बोलता है कि आप पैसा किससे लीजिएगा, कैश में लीजिएगा कि खाता में लीजिएगा। तो यहाँ पर पे बैलेंस थ्रो कैश में लेना है, तो यहाँ पर हम कैश भर देंगे, CASH, कैश। आगे फिर यहाँ पर देखिए बोलता है कि यदि आपके पास कोई चेकबुक है ना, चेकबुक, तो उसको भी रिटर्न करना, लौटाना होगा। जैसे देखिए मेरे पास यह चेकबुक है, तो इस चेकबुक में जितना भी पन्ना है वो सारा का सारा लौटाना होगा, क्योंकि इस पर बैंक का ही अधिकारी, हमको बैंक वाला ही दिया है ना। तो यहाँ पर देखिए चेकबुक का नंबर लिखा रहता है, तो ये चेकबुक नंबर यहाँ पर लिखना होगा कि भाई इस चेकबुक नंबर से लेकर के इस तक हम टोटल आपको लौटा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 59 56 96, 59 56 96। फिर यहाँ पर देखिए है 59 57 05, 59 57 05। मतलब टोटल 10 पन्ना था चेक का, वो अभी तक मेरे पास है ही है, इसका हम एक भी यूज ही नहीं किए हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर यदि कोई आप इशू किसी को चेक दिए हैं तो वो भी दर्शा दीजिएगा, भाई ये चेक हम काटे थे लेकिन वो अब बैंक में आने वाला नहीं है। फिर और आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देता है कि सरेंडर एटीएम कार्ड, जो हमको एटीएम कार्ड इशू किया गया है बैंक के द्वारा, उस पर भी बैंक का ही अधिकार है, इसलिए वो भी हमको उसको सरेंडर करना होगा। तो यहाँ पर एटीएम कार्ड का नंबर डालना होगा। जैसे देखिए हम अपना एटीएम कार्ड का नंबर डाल देते हैं। ये रहा मेरा एटीएम कार्ड, यदि आपका चालू एटीएम है तब। जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे, हालांकि ये बंद हो गया लेकिन 2035 यहाँ पर बता रहा है, इसका मतलब एक तरह से चालू है। हम एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप एटीएम नंबर भर दीजिएगा 60 59 69, 60 69 8600
सॉरी सॉरी, ये गलत जगह चल गया। यहाँ पर एटीएम कार्ड नंबर यहाँ पर न भरेंगे 60 69, फिर यहाँ पे 8600 और यहाँ पे 44018333। मतलब कि भाई हम ये एटीएम कार्ड नंबर भी आपको लौटा रहे हैं, आपका चेकबुक भी लौटा रहे हैं, एटीएम कार्ड नंबर भी लौटा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो जगह दिया हुआ है, इस जगह पर हम लोग नहीं भरेंगे, वो लोग भरेगा कि कितना रुपया मेरे खाता में है और वो कितना हमको लौटाएगा। मान लीजिए मेरे खाता में 5000 रुपया है, तो यहाँ पर वो लिख देगा 5000, FIV 5000 THOUSAND। इसी को फिर यहाँ पे डिजिट में लिख देगा 5000 रुपया और वो हमको लौटा देगा। ये बैंक वाला ही भरता है, ध्यान रखिएगा, हमें भरना नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए योर्स फेथफुली है, तो जहाँ पर योर्स फेथफुली रहता है जस्ट उसके ऊपर हम लोगों को साइन करना चाहिए, मतलब दस्तखत करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम अपना दस्तखत कर देंगे। जो भी आप करते हो, हिंदी या इंग्लिश, ये नहीं समझिएगा कि इंग्लिश फॉर्म है तो इंग्लिश में ही दस्तखत करना होगा, जैसा आपका खाता में दस्तखत है वैसा कीजिएगा। तो रंजन कुमार, ये दस्तखत कर देंगे। फिर यहाँ पर बोलता है एप्लीकेंट्स नेम। अब दस्तखत देखिए कोई शॉर्ट में भी करता है तो उससे पता नहीं चलता है कि उसका नाम क्या है असली। तो यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम बोलता है, तो हम यहाँ पर अपना नाम फिर से डाल देते हैं, रंजन RANJAN, रंजन KUMAR, कुमार। अब यहाँ पर डेट देखिए डालने के लिए बोलता है, तो जो भी डेट रहे वो डेट आप डाल दीजिएगा करंट का। जैसे आज 15 अक्टूबर है तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 15 तारीख 10वां महीना 2023। फिर यहाँ पर देखिए नोट में दे रहा है कि पासबुक टू बी अपडेटेड एंड रिटर्न टू द कस्टमर। हम मतलब पासबुक को अपडेट कर दिए हैं और उसको बैंक में जमा करेंगे, कस्टमर के द्वारा जमा किया जाएगा। अर्थात हमको क्या क्या जो भी मेरे पास रहेगा, जैसे पासबुक है इस पासबुक को भी देना होगा, चेकबुक है तो चेकबुक को भी लौटाना होगा, और एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड को भी लौटाना होगा, क्योंकि अब उस बैंक से तो मेरा कोई नाता ही नहीं रहा। लेकिन देखिए मित्रों, यदि ये फॉर्म किसी किसी बैंक में अभी भी अवेलेबल नहीं रहता है, तब उस स्थिति में हमको क्या करना होता है, दरखास्त लिखने के लिए बोलता है कि मैनुअली जा करके दरखास्त लिखो। तो इस तरह से देखिए दरखास्त लिख लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बढ़िया से, यहाँ पर देख लीजिए। लिख दीजिएगा सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, फिर भारतीय स्टेट बैंक, जो भी आपका शाखा रहे। जैसे मेरा रामदिरी शाखा है तो हम यहाँ पर लिख दिए रामदिरी शाखा, फिर उसका कोड लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा विषय कि आप क्यों ये दरखास्त लिख रहे हैं। तो खाता बंद कराने के लिए हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे खाता बंद कराने के संबंध में। फिर देखिए महाशय, सविनय निवेदन है कि आपके शाखा में मेरा बचत खाता, हम लोग को नॉर्मली बचत खाता रहता है तो बचत खाता लिख दिए, यदि नहीं भी लिखिएगा तो बचत खाता चलेगा, यदि चालू खाता रहे चालू खाता लिख सकते हैं। आगे जिसकी खाता संख्या इतना है, ये देखिए खाता संख्या यहाँ पर दर्शाना होगा है, जिसे अब मैं बंद कराना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पर लिख दिया। अब आप क्यों बंद कराना चाहते हो वो कारण भी दे सकते हैं, नहीं आप कारण दीजिएगा तो भी चलेगा। हाँ, अब देखिए यदि आपके पास एटीएम कार्ड है तो इस चीज़ को लिखना होगा, यहाँ से लेकर के ये वाला पॉइंट, यहाँ से इस खाता से जुड़ी एटीएम कार्ड संख्या इतना एवं चेक संख्या इतना से लेकर के इतना तक आपको सुपुर्द कर रहा हूँ। यदि नहीं है आपके पास एटीएम और चेकबुक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे देखिए ये चीज़ क्लोजर वाला ध्यान से लिखना होता है हम लोगों को कोई भी दरखास्त का अंत में। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि इस खाता को बंद करने एवं खाता की शेष जमा राशि, मतलब मेरे खाता में जो भी बैलेंस अभी है उस राशि को, शेष जमा राशि को मुझे कैश में, या आप चेक में लेना चाहते चेक में, या खाता में लेना चाहते खाता में, जो भी आप लेना चाहते वो लिख दीजिएगा, मुझे कैश में देने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। देखिए ये पॉइंट लिख देने से क्या होता है, थोड़ा वो खुश हो जाता है बैंक वाला लोग कि सदा आभारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि जब जब वो मिलेगा तब तक हम उसका पाँव छुएंगे, मतलब उसको खुश करने के लिए लिख देंगे ताकि मेरा वो काम कर दे। उसके बाद फिर नीचे में अपना देखिए पूरा एड्रेस लिखना होता है। यहाँ पर आपका विश्वासी ग्राहक, हम लोग कस्टमर ही होते हैं उसके लिए,
यहाँ पर नाम लिख देंगे, फिर अपना ग्राम लिख देंगे, पोस्ट लिख देंगे, थाना लिख देंगे, जिला लिख देंगे, पिन कोड लिख देंगे, और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देंगे फिर। और इस साइड में चूंकि यहाँ पर जगह नहीं बचा तो यहाँ पर आप दिनांक मतलब डेट डाल दीजिएगा, और इसके साथ कोई भी एक आईडी प्रूफ लगा दीजिएगा, चाहे ये इसके साथ या इसके साथ, चाहे आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड हो या पैन कार्ड हो, कोई एक गवर्नमेंट आईडी का प्रूफ चाहिए, और ये सारा कुछ दे दीजिएगा तो आपका पैसा दे देगा। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह से हम लिख करके देते हैं ना ऐसा दरखास्त, उसके साथ हमको एक ये फॉर्म लगाना होता है आहरण वाला। इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है ये आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए डेट देने के लिए बोलता है तो हम डेट देते हैं आज 15 तारीख 15/10/2023। यहाँ पर देखिए ब्रांच बोलता है तो रामदीरी लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए खाता धारक का नाम, तो यहाँ पर अपना नाम ही लिख देंगे, रंजन कुमार। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा। फिर खाता क्रमांक संख्या बोलता है तो यहाँ पर देखिए जो खाता नंबर मेरा है 35/057/062 फिर यहाँ पर रुपया आप हम लोग नहीं लिखेंगे, इस जगह पर जो रुपया लिखना होता है वो खुद बैंक वाला ही लिखेगा, क्योंकि मेरे खाता में कितना अभी पैसा है और वो कितना कुछ चार्ज भी बैंक काटता है तो वो स्वतः इसमें भर लेगा, और यहाँ भी वो खुद रुपया लिख देगा। और यदि हमारे खाता में ज़्यादा पैसा तो यहाँ पर हम पेन नंबर लिख देंगे, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देंगे, और यदि किसी अदर ब्रांच से हम ये चीज़ करा रहे हैं तो यहाँ पर होम ब्रांच का नाम लिख देंगे, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है ये तीनों कॉलम भरना। फिर यहाँ पर खाता धारक का हस्ताक्षर बोलता है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, रंजन कुमार। और पीछे में भी जैसे नियम है कि 1-2 बार वेरिफिकेशन के लिए दस्तखत किया जाता है तो यहाँ भी लिख देंगे रंजन कुमार, रंजन कुमार। बस थैंक यू दोस्तों, ये इसी तरह से आप दे दीजिएगा तो हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।